अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर वेरी वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोगों को गमों और परेशानियों से दूर रखें। और इसी के साथ साथ हम आज बात करने आए हैं मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसिम जमील की जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो पब्लिक हुई है, जो लोगों के ऊपर मंजरेआम पर आई है। मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी और दिल इस तरीके से अफसोस ज़दा हो गया और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ वो रिकॉर्डिंग शेयर करूं और उसके लम्हात शेयर करूं और उनके वालिद साहब की फीलिंग्स शेयर करूं। तो क्या पता कि किसी के दिल से निकली हुई एक दुआ उनकी लाइफ को अमर कर जाए। अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून अता फरमा दे और अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। इसी के साथ साथ वीडियो में हम आपको मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की आसिम जमील की जो रिकॉर्डिंग जब वो ज़िंदा हयात थे उनकी रिकॉर्डिंग थी, उनकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे और मुकम्मल वजूहात बताएंगे उनका दुनिया से जाना। अल्लाह पाक अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए। मगर जो भी तहकीकात थी मुकम्मल कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर आगाही आपको दे सकें। तो इसी के साथ से आप लोगों से बहुत दरख्वास्त है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन बर वक्त वसूल हो सके। तो इसी के साथ साथ आज हम आप लोगों के साथ दो तरीके से बात करनी है। एक तो अल्लाह ताला सबको औलाद देते हैं उसके ऊपर बात करनी है और दूसरा नेक औलाद और तीसरा जो उनकी है वॉइस रिकॉर्डिंग वो है जो कि मौलाना साहब को उनकी डेथ के बाद जब उन्होंने सुनी और मौलाना साहब खुद आप दीदा हो गए और उनके पास जो लोग मौजूद थे वो सब भी उनकी रिकॉर्डिंग सुनकर रोने लगे। वैसे तो मौलाना साहब ने खुद उनके बेटे के जनाजे के ऊपर भी बताया था कि मेरा बेटा एक एडवेंचर लाइफ गुजारता था, उसको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करना पसंद थी। कुछ डैम का भी उन्होंने जिक्र किया गया कि उन्होंने भी उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक तैरा है और उसके बाद वो स्विमिंग भी बहुत करते थे। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें वो स्विमिंग वाली वीडियो भी एक मंजरेआम पर आई। और इसी के साथ साथ मौलाना तारक जमील साहब को इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने अपने बेटे की कुलखानी क्यों करवाई है, क्योंकि अगर कोई और कुलखानी करवाता है तो हमारे उलमाए कराम मना फरमाते हैं, कहते हैं ये बिद्दत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किसी की कुलखानी नहीं फरमाई। अब मैं इल्म दीन नहीं रखती हूँ इतना जितने मैं इस टॉपिक पर बात कर सकूँ, वो उलमाए कराम हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं और इस बात को जान सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक कमेंट शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी पोस्ट के ऊपर आया और मुझे पढ़कर बहुत दुख हुआ, जिसमें एक आई थिंक वालिद हैं या फिर वालिदा हैं जिन्होंने बताया कि इसी तरीके से मेरा बेटा भी एक बीमारी में मुतबला था जो कि डॉक्टर था, बाद में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया और उनकी डेथ हो गई और आज उनके घर में ये गम है, ये गम का आलिम है। तो जी देखें, जैसे कि आज ये माँ है या फिर बाप है जो हमें कमेंट कर रहे हैं, वो मौलाना साहब की दुख और तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं कुलखानी क्यों की गई, जनाजा क्यों किया गया, ऐसे क्यों किया गया, वैसे क्यों किया गया, उनके बेटे ने खुदकुशी की है, अब खुदकुशी पे कोई फतवा क्यों नहीं लगाया जा रहा है, अब खुदकुशी को शहादत क्यों कहा जा रहा है, अब ऐसे क्यों कहा जा रहा है, अब हाथ जोड़कर माफ़ियाँ क्यों मांगी जा रही हैं। तो बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों को नेगेटिविटी फैलाना बंद करें। ये हमारे माशरे में, हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत फैली हुई है। हम लोग फ़िरकों पर जाते हैं, हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम लोग मुसलमान हैं और हम सब लोग बहन भाई हैं। तो बहन भाइयों का काम है कि अगर एक बहन भाई दुख में है तो हम उनके साथ दुख में बात करें, ना कि इसका मतलब ये है कि हम कोई बड़ी सारी पोस्ट लिखें और फेसबुक के ऊपर लगा दें ताकि हमें वॉच टाइम और हमें उसके ऊपर कमेंट्स मिलें और हम माशरे में फसाद बर्पा कर दें। तो बराए मेहरबानी एक उलमा इकराम वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं और आपसे ज़्यादा वो दीन इस्लाम पढ़ चुके हैं, उन्होंने बुक्स पढ़ी हैं, उन्होंने कुरान पाक को समझा है, उनको पढ़ा है और हमें सिखाया है। हमने बहुत कुछ मौलाना तारक जमील साहब से सीखा और अल्लाह पाक हमें हमेशा सीखने वालों में से बनाए। और जैसे कि मौलाना साहब के बेटे ने भी वॉइस रिकॉर्डिंग में बताया कि मेरे बाप, बाकी हम रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे, उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बाप जो मेरे बाबा हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था फेम का, उनको शौक़ था मेरे को भी तस्वीरें बनाए, मेरे भी फैंस हों, तो अल्लाह ताला ने उनको भी फैंस दिए, तस्वीरें दी, लेकिन एक और वे से। तो हम उनके प्रॉपर आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे। और उसी के साथ इस बात को जो तनकीद लोग कर रहे हैं इसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ बराए मेहरबानी आप अपने लिहाज से, अपने उस्ताद के लिहाज से आप बात करें। अगर आपने कुलखानी करनी है तो आप करवाएं, अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आप मत करवाएं। पढ़ना तो कुरान पाक ही है, मगर इस चीज़ से मना किया जाता है कि जब हम कहीं कुलखानी रखते हैं तो वहाँ पर औरतों का आना जाना, औरतों
औरतों का सज सवर के आना, बाज़ारों में चलना फिरना और वहाँ पे डफ लेकर आ जाना और नाते पढ़ना और ये सब चीज़ें बिद्दत में शुमार हैं। कुरान पाक और मसलों को दो तरीके से परखा करें, एक चीज़ गलत को गलत और सही को सही की जांच और पड़ताल में रखा करें। ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है। और इसी के साथ ही अब हम आसम जमील की रिकॉर्डिंग सुनते हैं और सुनते हैं कि उनकी ज़ुबानी उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए क्या क्या कलमात कहे और क्यों कहे। असल में ऐसे हुआ था कि एक उनके पास आदमी आया, वो उनसे बात कर रहा था आसम जमील से। उन्होंने कहा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। तो उसके जवाब में आसम जमील ने जो भी बात उस आदमी से कही तो वो बात आप ख़ुद अपने कानों से सुने और मुझे फिर उसके बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये उनकी गुफ्तगू कैसी लगी। अमीर आदमी बनने का कोई तरीका नहीं बताया, उन्होंने अच्छा इंसान बनने का तरीका बताया। अमीर आदमी बनना आपकी चाहत है, वो अल्लाह ने कहा है मैं पूरी कर दूंगा, तुम ये करो मैं तुम्हारी चाहत पूरी कर दूंगा। इसलिए आपको कहा कमाई से तो नहीं हो सकता, फिर तरीका तो यही है कि अपनी चाहत मनमानी। अब बाबा है हमारे बाबा फेम चाहते थे, स्टार्टअप चाहते थे, कैमरा चाहते थे, तो स्टार बनना चाहते थे, उसके लिए सिंगर बनना चाहते थे ताकि मैं निकलूं, लोग मेरे ऊपर टूटे, मेरे ऑटो। ये हमारे बाबा का मिजाज था पैदाइशी। लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये रास्ता गलत है, उन्होंने इसको सेक्रीफाइस कर दिया अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला ने मौलवी की शक्ल में स्टार बना दिया। दीनों की चाहत बाबा के अंदर स्टार बनने के लिए सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की उनकी नीयत थी कि मैं कुछ भी छोड़ दूंगा लेकिन मैंने बड़ा सिंगर बनना है ताकि लोग मुझे देखें, लोग मेरी तस्वीरें खींचे, मेरे पीछे भागें। उन्होंने देखी कितनी बड़ी चाहत कुर्बान की, अल्लाह ने वो ही दे दी और ऐसी दी कि सिंगर बूढ़ा होके फारग हो जाता है और जो होता अल्लाह ने उन्हें दिया ये बुढ़ापे में बढ़ता जाता है। मौलाना तो वैसे बुढ़ापे में नाम हुआ, मतलब 10 साल में नाम हुआ, 10 साल में। और ये सिंगर का नाम है कि इसमें जितना इंसान बूढ़ा होता है लोग उतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं उससे। तो अल्लाह ने उन्होंने सही करके दिया, अल्लाह ने कहा इसने मेरे लिए छोड़ दिया, मैं वही स्टारडम इसको दूंगा। सिंगर तो बहुत है लेकिन मौलवी स्टार पूरी दुनिया में कोई नहीं। और ऐसे अपनी नोयत में एक इंसान बना दिया पूरी सदी। तो उन्होंने किससे डील की? अल्लाह ताला से। मैं चाहता हूँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, दुनिया की पहले नंबर की कंपनी बनाऊं, तो मैं भी वही करूंगा जो अल्लाह ताला कहता है। कोशिश में खोट डालता है, फिर अल्लाह ताला भी खोट डाल कोशिश बस 100% तो क्या 1% नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से डील करने उसके बाद मजे देखते हैं। अच्छा अब जी, तो आप जैसे कि आपने ख़ुद सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा अल्लाह ताला के बारे में। एक गुफ्तगू में जो कि दो मिनट की थी उसमें अल्लाह ताला का नाम कितनी दफ़ा उन्होंने पुकारा। और जैसे कि ये भी बात उनके बारे में की जाती है कि ख़ुदकुशी की उन्होंने और वो बिल्कुल ठीक थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक जो थे वो नहीं लगाए जा रहे थे। कुछ लोगों ने जिस डॉक्टर साहब का उन्होंने जिक्र किया मौलाना तारिक जमील साहब ने, उनसे जाके भी कहते हैं कि हमने तहकीकात की तो वो डॉक्टर तो इलेक्ट्रिक शॉक लगाते ही नहीं हैं, तो इनके बेटे को कैसे लगाएंगे। तो बराए मेहरबानी उनके दुख में अगर आप उनके साथ अफसोस नहीं कर सकते तो ये सारी वीडियो बनाने की क्या वजूहात है। आपकी इस वीडियो से कुछ भी नहीं हो सकता, ना तो आप उनके बेटे को वापस ला सकते हैं, ना ही आप उनके बेटे को दोज़ख में भेज सकते हैं, ना ही आपका कोई अल्लाह ताला के सामने ये कोई तरीक़ाकार है बात करने का कि आपके अमल दखल से उनकी कोई सज़ा में या फिर जज़ा में कोई कमी पेशी हो सकती है। तो बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों से दूर रहा करें। और अगर आप किसी के लिए दुआए खैर नहीं कर सकते तो किसी को बद्दुआ भी मत दें, किसी के लिए गलत अल्फाज भी मत इस्तेमाल करें। और रही दूसरे की बात के कवानीन की बात कि किसके लिए क्या कवानीन है, हम लोगों ने ना तो इतनी एजुकेशन ली होती है और ना ही हम इतनी सोच रखते हैं कि हम थोड़ा पढ़ लें, दीन को समझ लें, उसके बाद हम बात करें। हम लोगों का क्या काम है, सिर्फ एक वीडियो देखी और उसके बाद बोलना शुरू कर दिया, वीडियो बनाना शुरू कर दी। लेकिन जब तक हम प्रॉपर इल्म दीन नहीं जानते हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। रही बात फ़िरका वारियत की, उनके ऊपर ये भी बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने ये क्यों किया, लेकिन वो जानते हैं उन्होंने क्यों किया। कुरान खानी मेरे लिहाज से जायज़ है जो उन्होंने अपने बेटे के लिए की। तो जैसे कि एक और भी बात का जिक्र किया जाता है आसम जमील के साथ,
एक मलंग को भी तशबीह दिया जाता है कि वो एक मलंग के साथ बहुत प्यार करते थे, पागल था, उसको बिठाते थे गाड़ी में। मौलाना साहब ने जब बात की तो बहुत सारे लोगों के सवाल जहन में आया कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ। तो इस बात का अंदाज़ा आप इस पिक्चर्स में भी लगा सकते हैं जो कि मैंने एक वीडियो से ली हैं। तो वीडियोस में नहीं चला सकी बट मैं आपके लिए तस्वीरें लेकर ज़रूर आई हूँ कि जब आसिम जमील खुद ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, उनके साथ 4 बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदा वीडियो बना रहा है, 3 बंदे उनके पास बैठे हुए हैं, दो बंदे आगे हैं, मतलब एक आसिम जमील गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ एक बाबा जी बैठे हुए हैं, उनके बिल्कुल एक साथ पीछे एक गरीब बंदा बैठा हुआ है, और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो आई थिंक सो भी कोई गरीब आदमी ही होगा। तो आप देख सकते हैं उन्होंने जो गाड़ी चला रहे हैं, पीछे उनके डाले में एक वही पागल बैठा हुआ है जिसका वो उनके बाप जिक्र कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ से, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बात किस कदर हकीकत पर मबनी है। ये बिल्कुल हकीकी बात है जो भी मौलाना तारक जमील साहब बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने उनके छोटे भाई डॉक्टर का एक बयान सुना था, तो वो बता रहे थे कि उर्दू पॉइंट पे उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कहा कि मेरे भाई से, मेरे भतीजे से अचानक से गोली लगी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों का केक कट हुआ, मेरी बर्थडे थी, जो डॉक्टर उनके भाई हैं छोटे, तो वो मैं जा रहा था, रास्ते में मेरी बीवी ने फ़ोन किया कि आसिम जमील से अचानक से पिस्टल चेक करते हुए गोली लग गई है। तो वो एक, मैं ये भी समझती हूँ कि जब इंसान इस तरीके के हालात होते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कि मैंने क्या बोलना है। अब आप किसी दुख और गम में आपके सामने कोई बंदा माइक ला के कह दे कि आप बोलें, तो आपको नहीं समझ आएगी कि ऑन टाइम मैंने क्या बोलना है। तो इस वे में मे बी वो डिप्रेस होकर उन्होंने सोचा कि मैं अपने भतीजे की लाज रख लूँ, दुनिया पता नहीं क्या कहेगी, क्योंकि हमारा सोसाइटी और माशरा ही इस तरीके से है कि अगर हम सही बात करें तो उसको गलत लिया जाता है, और अगर गलत कहें तो उसको सही लिया जाता है। तो मे बी डॉक्टर मौलाना साहब के जो भाई हैं उनका बयान गलत था। उन्होंने बयान में थोड़ा ये गलत बयानी की कि उन्होंने गलत वजह बताई अपने भतीजे की डेथ की। वो ये भी कह सकते थे मैं इस वक्त इस मतलब सूरत हाल में नहीं हूँ कि मैं इस टॉपिक पे कोई बात कर सकूँ, मगर उन्होंने प्रॉपर एक वजूहात बताई, उन्होंने अपने लिहाज से बात की, लेकिन उनका बात ऐसे करना कब इस वक्त था। तो मैं समझती हूँ कि इंसान को दूसरों की गलतियों को दरगुजर कर देनी चाहिए और अपनी सलाह करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ हमें नेक तमन्नाओं के साथ हमें इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।